जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संदीप रघुवंशी। आज हमारा टॉपिक है संविधान के विदेशी स्रोत। तो संविधान के विदेशी स्रोत को पढ़ने से पहले हम संविधान की कुछ बेसिक जानकारी को देख लेते हैं। भारतीय जो संविधान है सबसे बड़ा विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान है भारत का। यह सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है भारत का। यह जो है भारतीय संविधान जो है बहुत सारे देशों से बहुत सारे फैक्ट को उठाकर इसमें जोड़ा गया है, जिसको हमको बोलते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत मतलब कहीं से जो लिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो है ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड, रूस, जापान, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका से बहुत सारे फैक्ट को लेकर इसमें जोड़ा गया है, उसको हम देखेंगे। संविधान के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, यह कठोरता भी है और लचीलापन भी है इस संविधान में। भारतीय संविधान को जो है बनाने में कुल जो समय लगा था, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर पूरा कंप्लीट हुआ था। और संविधान जो है बनने के बाद में इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान की सभा के द्वारा जो इसको पारित किया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। जब संविधान को भारत में लागू किया गया उसके बाद से भारत एक गणतंत्र बना और फिर हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। संविधान के जो जनक है वह है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष को किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। डेट याद रखेंगे आप लोग, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसके बाद फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। इसके बाद देखते हैं संविधान जब बना था, मूल रूप से बहुत बड़ा लिखित संविधान बना था, उस समय संविधान में 8 अनुसूची, 22 अध्याय और 356 अनुच्छेद थे, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना, 8 अनुसूची, 22 अध्याय जिसको हम भाग कहते हैं और 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद। ये अनुसूची 8 अनुसूची जो हम आगे क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। हालांकि ये सब अभी बढ़ चुके हैं। वर्तमान समय में जो है इसमें 12 अनुसूची, 25 अध्याय और 456 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो आगे की क्लास में हम जो है 12 अनुसूची को समझाएंगे पूरी, 25 अध्याय हम समझेंगे जिसको भाग भी कहते हैं और 456 प्लस अनुच्छेद जो और बढ़ भी चुके हैं, इन सबको हमको समझना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि मूल संविधान जो है यह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। बहुत सारी चीजों को इस पर लेकर जोड़ा गया था, पर समय के अनुसार इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं, संविधान के विदेशी स्रोत पे। तो संविधान के विदेशी स्रोत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है किसकी, ब्रिटेन की। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजों को लेकर हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलो अब देखते हैं हम ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली को, कि संसद में कैसी शासन प्रणाली की जाती है। तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा लिया गया है ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि मीन्स क्या होता है, कानून। तो विधि निर्माण प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। पहला होगा आपका संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा हो जाएगा विधि निर्माण प्रक्रिया, उसके बाद आता है फिर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता शायद आपको याद होगा, मैंने जम्मू कश्मीर में पढ़ाया था। भारत में तो एकल नागरिकता है,
परंतु क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। अनुच्छेद 370 इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो वहां पे दोहरी नागरिकता कैसी थी कि अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है पहले वह जम्मू कश्मीर का नागरिक है, बाद में भारत का। ठीक है, परंतु यहाँ पर हम सभी लोग के हैं भारतीय हैं, तो ये हो जाएगी क्या, एकल नागरिकता। फिर प्रधानमंत्री के अधिकार, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं इसके बारे में सब ब्रिटेन से लिया गया है। संसद जो है, संसद विधान मंडलों की जो है कार्रवाई होती है, संसद एवं विधान मंडलों की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति की राष्ट्र प्रधान के रूप में जो औपचारिक स्थिति होती है इसको लिया गया है कहां से, ब्रिटेन से। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम उसको ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री के अधिकार, संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के राष्ट्र प्रधान के रूप में औपचारिक स्थिति, इन सबको कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम अमेरिका। तो अमेरिका जो देश है यहां से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मौलिक अधिकार। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद संवैधानिक सर्वोच्चता, जैसे भारत में जो संवैधानिक सर्वोच्चता है, हालांकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, अमेरिका में से क्या लिया हमने, संवैधानिक सर्वोच्चता को। फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र निष्पक्ष, हमारी जो न्यायपालिका है निष्पक्ष न्याय करती है और स्वतंत्र है न्याय करने के लिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अभी आपने देखे होंगे अमेरिका में अभी नवंबर में चुनाव चल रहे हैं। थोड़ा सा अंतर आता है अमेरिका के इलेक्शन में कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है सिर्फ 4 वर्ष का, परंतु भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। एक और फैक्ट है वो यहाँ पर कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, कोई भी व्यक्ति अमेरिका में वह 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बाद वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बनता है और अपने यहाँ कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष, और अमेरिका में होता है 4 वर्ष। इसके बाद देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना पढ़े होंगे आपने, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना जो है इसको संविधान की कुंजी कहते हैं। तो उसकी जो भाषा है ये कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर संवर्ती सूची, ये भी कहां से ली गई है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची कहां आएगी, संविधान में हम पढ़ेंगे 12 अनुसूची को। तो जब हम 12 अनुसूची को पढ़ेंगे तो उसमें एक 7वीं अनुसूची आती है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में पहली आएगी आपको केंद्र वाली आती है, फिर राज्य की आ जाएगी और फिर आती है संवर्ती अनुसूची, जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, परंतु विवादित स्थिति में जो है वो केंद्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। ये होगी आपकी संवर्ती सूची। हालांकि अपन इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे, सभी अनुसूचियों के बारे में हम देखेंगे। फिर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। चलो फिर से देखते हैं हम इसको। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये अमेरिका से हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। चलो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद लिया गया है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध को भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। फिर आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन। पढ़े होंगे अपन ने इसके बारे में। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, फिल्म या किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल व्यक्ति होते हैं। इन 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। इसी प्रकार लोकसभा में भी होते हैं, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो आंग्ल भारतीय होते हैं। परंतु राज्यसभा में कितने लोगों को ले सकते हैं, 12
सदस्यों को ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति, अपनी इच्छा के अनुसार। ये किसी न किसी क्षेत्र में इनको महारत हासिल होती है। फिर देखते हैं रूस। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है और पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को कहां से लिया गया है? रूस। फिर आ जाते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधिक सर्वोच्चता। जापान से क्या लिया गया है? विधिक सर्वोच्चता और विधि संबंधित सिद्धांतों के प्रावधान को कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम कनाडा में। कनाडा से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली और फिर है राज्यपाल के नियुक्ति संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। ये सब कहां से लिया गया है? कनाडा। जैसे राज्यपाल, एक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी बना सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जर्मनी। जर्मनी में आपातकाल में राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित शक्तियों का उल्लेख। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल, जैसे आपने देखे होंगे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो होता है, फिर 360 आपातकालीन जो उपबंध होते हैं, ये कहां से लिए हैं? जर्मनी से। फिर है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है, यहां से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली अक्सर आया है एग्जाम में, संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में, कि संविधान संशोधन प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और इसी के बारे में अनुच्छेद के में आता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो आएगा आपका आंसर अनुच्छेद 368। इसमें क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके बाद हम संविधान में अभी हम देख रहे हैं क्या? विदेशी स्रोत के बारे में। फिर हम संविधान के अनुच्छेद देखेंगे, अनुसूची देखेंगे, 12 अनुसूची पढ़ेंगे और उसके भाग भी हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।